आइए अब पासे पर आधारित कुछ उदाहरण देखते हैं। वीडियो को रोकें और इस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करें। इसका सलूशन देखते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि यहाँ संभव परिणाम क्या होगा? जी हाँ, यहाँ संभव परिणाम होगा 1, 2, 3, 4, 5 और 6। इसलिए यहाँ संभव परिणामों की संख्या 6 होगी। अब प्रश्न के पहले भाग में पूछा गया है कि 4 से अधिक संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है। चलिए यहाँ हम 4 से अधिक संख्या प्राप्त करने की घटना को ई मान लेते हैं। क्या अब आप घटना ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बता सकते हैं? यहाँ घटना ई के दो अनुकूल परिणाम हैं, 5 तथा 6, जो कि 4 से बड़े हैं। हम जानते हैं किसी घटना ई की प्रायिकता को निम्न प्रकार से परिभाषित किया गया है। इसलिए 4 से अधिक संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता 2/6 यानी कि 1/3 होगी। क्या अब आप प्रश्न के दूसरे भाग में 4 या 4 से कम संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता बता सकते हैं? चूंकि यहाँ घटना एफ के अनुकूल परिणामों की संख्या 4 है, इसलिए यहाँ प्रायिकता 4/6 यानी कि 2/3 होगी। कृपया इस प्रश्न के हल को अपनी कॉपी में लिख लें। अब ये बताइए, आपने विलोम शब्द के बारे में तो सुना ही होगा। क्या आपको इसका अर्थ पता है? यदि हाँ, तो एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। आज बारिश होगी, इसका विलोम क्या होगा? बिल्कुल सही सोचा आपने कि इसका विलोम होगा, मतलब उल्टा होगा, आज बारिश नहीं होगी। प्रायिकता में भी किसी घटना के विलोम को पूरक घटना और अंग्रेजी में कॉम्प्लीमेंट इवेंट कहते हैं। चलिए अब इसके बारे में पढ़ते हैं। इस इवेंट को मतलब पूरक घटना को एक उदाहरण से समझते हैं। हमें दिया गया है कि 3 छात्रों का एक समूह में 2 छात्रों के जन्मदिन एक ही दिन ना होने की प्रायिकता 0.992 है। इसकी क्या प्रायिकता है कि इन 2 छात्रों का जन्मदिन एक ही दिन हो? इस प्रश्न में हमें दिया गया है यदि 2 छात्रों का जन्मदिन एक ही दिन नहीं होने की प्रायिकता 0.992 है, तो उनके जन्मदिन एक ही दिन होने की प्रायिकता क्या होगी? यहाँ जन्मदिन एक दिन नहीं होने की प्रायिकता तो दी है और जन्मदिन एक ही दिन होने की प्रायिकता पूछा गया है। क्या आपको दोनों कथनों में कुछ समानताएं दिख रही हैं? जी हाँ, यह दोनों एक दूसरे के विलोम है, यानी कि यह एक पूरक घटना है। आइए देखते हैं कि पूरक घटना का प्रयोग करके किस प्रकार हम इस प्रश्न का हल निकाल सकते हैं। यदि हम जन्मदिन एक दिन नहीं होने की घटना को ई से दिखाते हैं, तो जन्मदिन एक दिन होने की घटना को एफ से, तो क्या हम घटना एफ को ई नॉट मतलब ई नहीं लिख सकते हैं क्या? जी हाँ, हम एफ को ई नहीं लिख सकते हैं क्योंकि ई जन्मदिन एक दिन नहीं होने को दर्शाता है और एफ जन्मदिन एक ही दिन होने को, और इसे ई बार से डिनोट करते हैं। हम जानते हैं सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योग 1 होता है, इसलिए पी प्लस पी एफ बराबर 1 होगा। और हम जानते हैं एफ ई नहीं है मतलब ई नॉट है, इसलिए हम लिखेंगे पी ई प्लस पी ई नहीं बराबर 1, जिसे हम कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं। और ये सभी घटना ई के लिए सत्य होता है। अतः घटना ई नहीं, घटना ई की पूरक घटना कहलाती है। कृपया इसे अपनी कॉपी में लिख लें। अतः जन्मदिन होने की प्रायिकता होगी 1 माइनस 0.992 बराबर 0.008। इसका हल कुछ इस प्रकार है, इसे अपनी कॉपी में लिख लें। चलिए अब हमने पूरा घटना तो समझ लिया। अब इसी पर आधार पर एक प्रश्न आपको दिया गया है, इसे खुद से उत्तर देने का प्रयास करें। समय समाप्त। इसका सलूशन ये है। हमें आशा है कि आपने ऐसा ही कुछ उत्तर लिखा होगा। चलिए पासे पर आधारित एक और प्रश्न करते हैं। प्रश्न आपके सामने है, इसका हल कुछ इस प्रकार है, इसे अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। प्रश्न के पहले भाग में
हमें अभाज्य संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता 1/2 दी है तथा दूसरे भाग में 2 से 6 के बीच के नंबर प्राप्त करने की प्रायिकता भी 1/2 है तथा तीसरे भाग में विषम संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता 1/2 है। तो इसका हल कुछ इस प्रकार हुआ। इसे अपनी कॉपी में लिख लें। धन्यवाद।